के सामने पड़ी, फिर भी मैं हिम्मत बांध रही हूँ लोगों के साथ। दोस्तों क्या करें, ब्लॉग बनाने का तो मन नहीं कर रहा, पर क्या कर सकते हैं। तो मैं उस दिन की आपको कहानी बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या। मतलब उस दिन 1 बजे से, मतलब एक क्या, उस दिन पूरे शाम को बहुत बारिश लग गई थी। मतलब 5 बजे के बाद यहाँ बारिश लग गई थी। उसके बाद 1 बजे के करीब यहाँ बहुत भयंकर बारिश आई, तो हम बाहर आ गए थे। और यहाँ की नदी बहुत बढ़ गई थी हमारे, मतलब जो पास ही में है। और मेरा जहाँ ननिहाल है कुंतरी में, वहाँ से मेरी मामी का फ़ोन आया मुझे 1:40 पे कि मेघा यहाँ नदी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तुम भाग जाओ। बोला तुम इधर उधर चले जाओ। वैसे नदी तो मेरे ममकोट से बहुत नीचे है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे। ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था, ना वहाँ गदेरा ना कुछ, ना नदी नाले। पता नहीं अचानक ही क्या हो गया। जैसे मेरी मामी का 1:40 पे मुझे फ़ोन आया। मामी ने मुझे कहा कि ऐसा कहा कि मेघा भाग जाओ वहाँ से कि पानी आ गया। मैंने कहा मामी हम बाहर ही हैं। उसके बाद 2 बजे को हमने सुना कि वहाँ पूरा तहस नहस हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी और हम भी यहाँ अपना मकान छोड़ के चले गए थे, क्योंकि पानी हमारे घर ही के नज़दीक आ गया था। दीवार दूर बह गए हमारी सारी। उसके बाद मेरी मम्मी को पता नहीं किसने बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी 2 बजे रात को भाग गई यहाँ से अकेले। और फिर मेरे को जान गई, मैं अपनी मम्मी के पीछे से कौन जाता था। फिर उसके बाद मैं गई तो उसका पुलिस वालों ने हमको ऊपर नहीं जाने दिया उधर। फिर और हम 2 बजे से 5 बजे तक रात भर खड़े रहे। उसके बाद हल्का उजाला हुआ तो हमने पुलिस वालों से ज़बरदस्ती करके मेरी मम्मी ने हम चले गए। इतना हर रास्ते में जगह जगह पे मतलब घुटने घुटने तक डूबे। हम मम्मी तो ज़बरदस्ती करी थी पुलिस वालों से हमको जाने दो, पर उन्होंने नहीं जाने दिया। उसके बाद 5 बजे उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के इतना मलबे में डूबे थे क्या बोले। और तो पुलिस वालों ने रात को हमको ठकाई कि किसी को कुछ नहीं हुआ, खाली थोड़ा मलबा आ रखा है तो इसलिए रुके, नहीं तो मेरी मम्मी तो क्या बोलूँ। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो क्या, मेरे तो हिम्मत ही नहीं आई फ़ोन खोलने की। कुछ कहीं कहीं पर का थोड़ा सा बना रखा था मैंने, पर जैसे मैंने वो देखा तो वो मंजर देखा तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार, अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। और जैसे मैं वहाँ पहुँची तो मेरी मम्मी तो, मम्मी का तो क्या बोलूँ। और ऐसा हुआ कि ऐसे पहली बार देखा था मैंने सोचा कि जैसा वो मंजर देखा तो मैंने कहा कोई नहीं बचा, ऐसा हो रहा था वहाँ। मुझे वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं आ रही दोस्तों। आज 3 दिन हो गया है और इसमें मैं ऐड करूँगी जो 1-2 थोड़ा थोड़ा बनाए थे मैंने, वो डालूँगी मैं। आज 3रे दिन में बना रही हूँ मैं ब्लॉग। और आज क्या पता वहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, श्री पुष्कर सिंह धामी जी। वैसे सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी मदद की, हेली की सेवा लगाई। मेरी मामी जो अपनी मामी है तो मामी के भी पैर फ्रैक्चर हो गए, कहीं कट रखे, टाँके टूटे लग रखे मामी के भी। तो मामी जो हॉस्पिटल में है, बहुत बुरी स्थिति हो गई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमारे घर के जो किचन, यहाँ ना मकान पे भी कहीं कहीं दरार जैसे आ गई। इंसान मकान बना लेगा, सब कुछ कर सकता, पर जान बचनी चाहिए सबकी। तो जैसे मेरे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये नंदनगर है, क्या करें इसका। और ये देखो ये नदी जो है ना, ये इस साइड थी, पूरी उस साइड थी ये नदी, वहाँ से जाती थी। ये जो ये नदी अभी है तो यहाँ लोगों के खेत थे, सब कुछ था लोगों का। और ये हमारे बगल पड़ोसी अंकल जी लोगों की मकान है, तो ये भी पूरा ऐसे हो गया टेढ़ा, यहाँ दरारें पड़ गई। और ये हमारा है ये किचन सेट, ये बाथरूम बूथरूम, तो ये पूरे ये भी नीचे के लिए दरार पड़ गई इस पर भी। और ये देख सकते हो ये पूरा हमारा खेत था, पूरा यहाँ तक ना जो ये है पूरा खेत था ये जहाँ नदी आ रही। पता नहीं क्या हो गया, पूरा इधर आगे नदी जो कि इस साइड थी दोस्तों। और ये देख सकते हो जगह जगह में ऐसे वो हो रखा है। ये बादल वहाँ फटा ना इस साइड, यहाँ फटा तो ये यहाँ पता नहीं हर जगह पे देखो, यहाँ पर। और ये देख सकते हो यहाँ, या इसके नीचे है मेरा ननिहाल जो ये आ रखा है, इसके नीचे। और ये देखो बहुत जगह पे फ्यूर का पूरा ये स्लेटी वाला है हमारा घर, ये पूरी दरारें पड़ गई। और जो ये नदी है ना वो इस साइड थी और पूरे उधर चले गए। पता नहीं जहाँ नदी आ रही वहाँ तो हमारे बगीचे थे पूरे।
ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन रात को आपदा आने से पहले नंदनगर में बहुत तेज़ बारिश आई थी और नदी बहुत बढ़ गई थी। तो हम मतलब नीचे अपने घर छोड़ के रोड पे और इधर उधर चले गए थे, कोई किसी के घर कोई किसी के घर। और ये देख सकते हो ये हमारे मतलब किराएदार हैं, तो ये सारे इनके बच्चे ये सब रोड में आ गए थे। बहुत डरावना हो गया था, मतलब नदी इतनी बढ़ गई थी कि पूरे हमारे घर की तरफ ही पलट गई थी। इधर के लिए आगे जो हमने इधर के लिए बना रखा, ये देख सकते हो, बहुत डर लग रहा दोस्तों। ये वाली नदी भी बहुत बढ़ गई है और ये जो ये नीचे है ये तो बहुत बड़ा है। क्या चुकिया घाट पूरा इधर हमारे इधर खेतों के नीचे तक आ गया पूरा ये नदी। बहुत डर लग रहा दोस्तों, देख सकते हो लोग को कोई नहीं शोर खा जे। देखो ये नदी का पानी पूरा हमारे खेत के नीचे आ गया, मतलब हमारे मकान के नीचे पूरा। ये देख सकते हो ये हमारा नीचे का गेट है और पानी यहाँ पर तक आ गया। ये गेट है और पानी पूरा नीचे ये नदी पूरा यहीं पर तक आ गई। टॉर्च ढंग से वहाँ पर लगा, टॉर्च लगाओ नीचे। हमारा रास्ता रुस्ता पूरा में पानी आ गया, जो नीचे जाने का रास्ता था। ये गेट है और ये पूरा नदी आ गया यहाँ। और ये नदी भी अब बढ़ गई है, चाहे पर चाहे कहाँ, ऊपर नदी और नीचे नदी ऊपर नदी। ये गाड़ी भी डूब गई थी, ये देखो। ये भी यूँ ज्यादा है होता। अभी हम वो नीचे देखते हैं, वहाँ भी हिल जैसा रहा था और यहाँ नदी बहुत तेज बढ़ गई। ये हमारे किराएदार पूरे हैं आगे, वहाँ पूरा पानी आ गया यहाँ। और लाइट भी चली गई, जो ये तो इन्वर्टर है किसी के चार्जिंग वाले बल्ब हैं। ये पूरे हमारे किराएदार के बच्चे थे तो वो भी आ गए, ये छोटे छोटे देखो सब आ गए। कितने हट, क्या करें कहाँ जाएं। हिल रहा ना ग्रिल भी, पत्थर लग रहे ना, पूरी मकान भी हिलने बैठ गए हमारी। ये पूरा हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है इसमें दोस्तों। ये माता रानी रक्षा करना, पूरी मकान भी हिलने बैठ गए। आपको नीचे रखा है भाई। ऐसे मत बोलो आप, वो तो वो जाएगा तो हम खा रहे थे फिर। वही तो ये देखो, ये गहरा कर दिया इसने, पूरा गहरा कर दिया। मेरे को डर लग रहा अब। अंकल जी लोगों का मकान पूरी नदी इधर के लिए पलट गई। भगवान माता रानी, हे माँ, हे माँ, ये पूरा मकान हिल रहा, हमारा पूरा मकान हिल रहा है। ये पूरी नदी ये हमारे साइड के लिए पलट गई दोस्तों। हे माँ, मैं उधर चलो। कोई ऊपर दौड़ा कोई नीचे। ये पेड़ भी नीचे गिरने वाला है यहाँ पर का। उठा हिल कोनी भाई, छोटो आयु यू आ चाल वो अभी दे जोन बड़ो
ये वाला मकान दिख रहा है जिसके तो पिलर में पूरा पानी टकरा रहा, पूरा आ गया अंदर ही पानी इस सारे घर में। बैग रख दिया मैंने इम्पोर्टेंट सामान। वो बाद खाली कच्ची दीवार थी। उस साइड नदी ना पूरा इधर पलट गई वही नदी। सब अपना बैग बुक लेके तैयार हो गए। जिनके मकान की चढ़त नहीं है ये मेरे से मत बोलो। ये माँ ये कैसे हिल रहा पहले। वो ये नहीं है। ना नहीं ये हिल ना बहुत। ये पेड़ कितने टूट के आ गए। हमें दीवार टूटी। संतरोड हो दे। भाई ये पेड़ में टूटना चाहिए बस। हाँ क्या ये भी हिल रहा है। कैसे मकान हिल रहा हमारा। भयंकर हिल पत्थर हो रहे रहा। ना पत्थर हाँ आपस में। वहाँ का पानी करा दिया तो पूरा इधर एक पेड़ भी था यहाँ शीशम का, वो भी पूरा शीशम ही का था ना। तो ये पूरा पता ही नहीं चल रहा उसका वो कहाँ गया वो पेड़। चलो यहाँ पे मत जाओ। चलो चला यार रोड पे जा लाइट भी गई हटी। चला भगवान। हे माँ पोल बिजली के पोल पेड़ सब टूट गए। और हमारे नीचे बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया तो इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। अब भी ये अभी तो क्या टूटी मौसी हो यो अभी तो माँ पे आई को जानते हो मोई ना मीरा का आयो थे जानचू अभी माँ पे पूरा ऊपर से आ गया मीरा लोगों के ये रॉड टूट गई। माँ ये क्या हो रहा। और ऊपर पे बादल फटाया जहाँ पुराना डिग्री कॉलेज था। और अभी हम अपने यहाँ से आ गए मीरा लोग क्योंकि इनके घर से थोड़ा सा मतलब पानी दूरी है इनके मतलब यहाँ नजदीक तो आई गए है पर थोड़ा सा दूर है। और मैं अपना बैग बुक रखने आ गई यहाँ। हमारे मकान के पूरे यहाँ छत में आ गए इन्हीं के छत में क्योंकि नदी तो यहाँ भी है पर मतलब आ गए है पास। और वो हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पानी आ गया था इसलिए इस वाले कमरे में रख देती हूँ बैग। जो मैं ये इससे आगे का वीडियो डालूंगी अब ये उस दिन जिस दिन आप आए उसके अगले दिन का था। उसके बाद मतलब 1 बजे तो यहाँ बहुत नदी बढ़ गई थी तो 2 बजे मेरी मम्मी ने सुना कि मेरी मम्मी का मायका है जहाँ मेरा ननिहाल है तो वहाँ बादल फट गया। तो मम्मी रोते रोते यहाँ से रात को 2 बजे मतलब अकेले भाग गए। तब मैं अपनी मम्मी के पीछे पकड़ रहा मैंने मम्मी रुक जा। मम्मी रुकी नहीं माना ही नहीं फिर मैं भी गई। तो उसके बाद हमको आधे रास्ते में उधर पे पुलिस वालों ने रोक दिया बोला कि आगे जाना नहीं जाना मम्मी रो रही जाने दो नहीं जाने दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे मामा का फ़ोन आया कि टेंशन मत लो सब ठीक है। तब पर टेंशन कैसे नहीं लेना था जब ऐसे पूरे रोड कुछ ही नहीं बची थी कुछ नहीं दिख रहा था रास्ते में। उसके बाद 5 बजे हमने ज़बरदस्ती करके हल्का उजाला हुआ तो ज़बरदस्ती की तो मम्मी हम चले गए। उसके बाद रास्ते में इतना डूब रहे थे मतलब पूरे 1 किलोमीटर है मेरा नानी का घर यहाँ से तो बहुत ख़राब हो रखा था रास्ता जैसे तैसे करके गए। उसके बाद जब हमने वो अपने आँखों से देखा फर्स्ट टाइम तो मतलब ऐसा वहाँ की कोई बचा ही नहीं होगा। ऐसा पूरा पता नहीं कहाँ से आया उतना वो पेड़ वो पता नहीं। नदी का तो वहाँ कोई नामो निशानी ना नदी ना नाले थे वहाँ पता नहीं कहाँ से। नदी भी उनके घर से बहुत नीचे थी बहुत ज़्यादा नीचे
पता नहीं कहाँ से आया वो इतना बादल फटा कहीं तो। और मेरी मम्मी वहाँ पर रो बैठ गई, मैं किसको संभालूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा हुआ मुझे उस टाइम। उसके बाद हम जैसे तैसे करके गए तो हमने मामी नानी सब देखे, तो मेरी मामी पे भी चोट लगी थी बहुत, पैर पूर पे, और मेरे मामा लोग थे उन पे भी बहुत चोट लगी थी। तो उसके बाद हमने इधर उधर देखा, जब सुना कि मतलब 10-12 आदमी दबे हैं, तो तब तो क्या बोले, बहुत अजीब हुआ। उसके बाद ये आगे का वीडियो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ एक, तो उसने ये बनाया था मेरे फ़ोन से। मुझे तो मतलब होता है ना कि वो नहीं हुआ वीडियो बनाने का, कुछ समझ में नहीं आया। ये उसके बाद दिन की वीडियो है 2 बजे की, जब डीएम सब आ गए थे, एसडीएम, तो तब की है ये। यहाँ पर मेरी मामी लोग हैं जिन पे चोट लग रखी थी। दो बस्ती है ना कुंतली के नाम से, नगर पंचायत घर बर्बाद हो चुका, 2 लाख से घर के सामने पड़ी, फिर भी मैं हिम्मत बांध रही हूँ लोगों के साथ, फिर भी मैं हिम्मत बांध रही हूँ। ऐसा ये बिल्कुल गलत है साहब, हम जनप्रतिनिधि हमें भी बहुत सुनना पड़ता है। हमारे हाथ में पावर नहीं है, पावर आपके हाथ में। आप शासन प्रशासन को बोलिए तुरंत 2 दहेली लगवा दीजिए सर। देखिए नीचे देखो, नाथी उसका बेहोश हो रखा है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये महिला यहाँ बैठती है, इनके बच्चे चले गए। दुनिया भर के दुनिया भर के जो मेन मरीज थोड़ी नहीं वाली गाड़ी लगी। अरे तुम कह रहे हो रात से लगे, रात क्या लगे, जब उनको हटाने यहाँ से निकालने सही बोल रहा है। क्या कर ले वाला चाहिए, जिसके तड़ है करके दिखाएगा, है ही नहीं तड़ के करने के लिए बाकी कुछ अब ये जिन पे चोट लगी थी तो उनके लिए हेली आ गई थी लेने के लिए। मेरी मामी मामा जो नानी लोगों पे चोट लगी थी तो उनके लिए डीएम ने हेली लगा दी थी। अब ये चौथी चक्कर आ गया था जहाज़, मतलब 3 बार ले गया था, तो अब चौथी चक्कर में भी बचे थे, मतलब पता नहीं 3-4 और बचे थे। ये अभी उनको मतलब देख रहे थे जो मलबे में दब रखे थे कि मतलब यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हो रही हूँ अभी, ये देख सकते हो आप, जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ तो यहाँ पर मेरी नानी लोगों का घर था। ये देख सकते हो, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ डूब गया। ये ईंटें मेरी नानी लोगों के मकान की थी क्योंकि ऐसा कलर था उनका, आसमानी और नारंगी, तो मकान का कोई अता पता नहीं। और अभी जो दबे थे मलबे में वो मामा के बच्चे लोग उनको ढूंढ रहे।